नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ की टीम में। आज एसए न्यूज़ की टीम एक बार फिर पेहोवा जिले के इस्माइलाबाद स्थित संतनगर पहुंची है। आज हम यहां एक ऐसे परिवार की मिलने आए हैं जहां आज भी गरीबी की दीवारें ऊंची हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कृष्णा देवी के पति अब इस दुनिया में नहीं है और घर में कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। बच्चे की पढ़ाई और घर का खर्च सब कुछ एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ चौथी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन और सहायता लेकर पहुंचे हैं। सेवा का ये सिलसिला कैसे चल रहा है और पिछली बार से अब तक इस परिवार की हालत में क्या बदलाव आया है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, मैं रचना और आप देख रहे हैं एसए न्यूज़। दर्शकों, आज एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील इस्माइलाबाद में। और जो है इस टाइम जो है संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है एक जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने। आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की टीम मौजूद है। तो आइए चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी बार ये राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है और क्या कुछ जो है परिवार की स्थिति में सुधार आया, ये भी हम अपने चैनल के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं परिवार के पास। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जिसके लिए आज ये राहत सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है राहत सामग्री, जो राशन सामग्री रखी गई है, जिसमें कुछ दाल है, चावल है, आटा है। ये सारी जानकारी भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से लेंगे कि क्या क्या राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए आई है। आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो है अनुयायी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले हम जो परिवार के सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, परिवार की मुखिया है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कृष्णा जी। कृष्णा जी, कौन सी बार ये राहत सामग्री आपके घर पहुंची है? चौथी बार है जी। चौथी बार आई है ये। तो आपको समय समय पे मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन में आ जाती है फोन करने के? जब भी आ जाए जी, एक दिन बाद ही आ जाए, बस जब फोन करो जब भी आ जाए। हाँ जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि चौथी बार ये राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है और फोन करने के अगले दिन ही जो है इनके पास राहत सामग्री, जो राशन सामग्री पहुंच जाती है। तो सर, जैसे कि यहाँ पे आज चौथी बार राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा पहुंचाई गई है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या सामग्री आज आप लेकर आए हो इस परिवार के लिए? सत्य जी, हमारे गुरुजी ने मुहिम चलाई थी जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। उसी मुहिम से ये परिवार जुड़ा था बहन जी। तो जिस दिन भी कोई परिवार इस मुहिम से जुड़ता है, गुरुजी उसी दिन उस परिवार को गोद ले लेते हैं। तो वो गुरुजी उसको अपना परिवार ही मानते हैं और उसको उस दिन के बाद किसी चीज की भी कमी नहीं होती। तो इसी मुहिम के तहत गुरुजी ने आज इनके लिए चौथी बार ये सामग्री बेची है जी। आइए आपको सामग्री दिखाते हैं। इसमें जी 15 किलो आटा है बढ़िया वाला, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 टाटा का साल्ट है, 2.5 किलो प्याज है और 2.5 किलो आलू है। इसमें गुरुजी ने 4 प्रकार की दालें भी दी हैं, जिसमें काला चना, मूंग की धुली हुई दाल, काले चने की दाल और मूंग की छिलके वाली दाल। और इसी प्रकार इसमें 4 प्रकार के मसाले भी हैं, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरा। 1 पैकेट बेसन का है, 1 पैकेट दलिए का है और साथ में सरसों तेल की बोतल भी है और साथ में अचार भी है। परिवार में कई बार सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ भंडारा ले लें। घड़ी का पाउडर है कपड़ा धोने के लिए, मैदान का साबुन है कपड़ा धोने के लिए, नहाने का साबुन है और 1 टाटा की अग्नि चाय पत्ती है चाय बनाने के लिए और साथ में ये अमूल का स्प्रे भी है, दूध। इससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बना के भी पी सकता है।
तो जी आज ये पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने रसोई में यूज होने वाली हर वस्तु इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाई है। देख सकते हो, चाहे वो आटा हो, चावल हो, चीनी हो, मसाले हो, यहाँ तक कि नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, हर एक वस्तु संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है इस परिवार के लिए जो है दी है। तो दर्शकों, जैसे कि सर्दी का मौसम है, आप देख सकते हो इतनी ठंड में लोग अपने घरों से निकलना जरूरी नहीं समझते। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर जो है जरूरतमंद परिवारों को ढूंढकर उनको राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। और चौथी बार ये सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए चौथी बार ये सामग्री भेजी है, तो आप लोगों को कैसे पता लगता है कि इनका राशन खत्म हो गया है, इनको किसी चीज की जरूरत है? सतसाहिब जी, गुरुदेव जी की दया से इनका ने एक कार्ड जारी किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कार्ड के नीचे नंबर लिखे रहते हैं। इनको बता के जाया जाता है कि जैसे आपका राशन खत्म हुआ, आपने 1-2 दिन के बीच में हमें इन्फॉर्म करना है। तो ये फ़ोन करके हमें बताते हैं। तो जैसे इनका फ़ोन आता है, 1-2 दिन के बीच में हमारे जो सेवादार है ना, इन तक राशन लेके पहुंच जाते हैं। इस प्रकार यानी कि एक भी दिन की देरी नहीं है। नहीं होते नहीं, और बड़े अच्छे तरीके से परमात्मा की दया से इनको राशन नियमित रूप से मिल पा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये कार्ड है, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जारी करवाया गया है। और इस पे जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, जब परिवार में राशन खत्म होने वाला होता है तो परिवार इस नंबर पे फोन करता है और 1-2 दिन के अंतराल ही जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी फिर से पहुंच जाते हैं उस परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर। यानी कि जो है परिवार को भूखे नहीं सोना पड़ता और समय से पहले ही जो है उनके घर जो है फिर से राशन सामग्री पहुंच जाती है। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, बहुत सारे जैसे समाज कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या है? जी देखिए कि संत रामपाल जी की जो मुख्य उद्देश्य है, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में सतयुग का आगाज करना संत रामपाल जी का उद्देश्य है। अब सतयुग में क्या होता था, कोई भी भूखे पेट नहीं सोता था, लेकिन आज कलयुग है ना, तो गरीबी के कारण जो असहाय बेसहारा परिवार हैं, जो जरूरतमंद हैं, वो भूखे उनके बच्चों को सोना पड़ता है। और कई तो भूख के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो संत रामपाल जी का मुख्य उद्देश्य है भी यहाँ जो गरीब परिवार है ना, जो जरूरतमंद है, बेसहारा है, असहाय हैं, निर्धनता की जो रेखा है उससे नीचे जी रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी जुटा पाना बहुत मुश्किल है जिनके लिए, ऐसे लोगों को मतलब भरपेट खाना देना, उनकी सारी सुविधाएं देना संत रामपाल जी का ये उद्देश्य है। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य तो आपने बता दिए। संत रामपाल जी महाराज द्वारा मुहिमें भी चलाई जा रही हैं, बहुत सारी मुहिमों के बारे में भी बताइए। देखिए कि संत रामपाल जी ने अनेक प्रकार की समाजिक कल्याण की मुहिमें चलाई हुई है और जिसका समाज को फायदा भी हो रहा है। उनमें से जैसे मुख्य है, सबसे पहले है जैसे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा आप भी जानते कितनी खतरनाक बीमारी हमारे देश को लगी हुई है, कितनी बेटियों की ये जान ले चुकी है, कितने हमारी नन्ही बच्चियों को पेट में मरवा दिया जाता है। अगर कोई गरीब परिवार की बेटी अमीर घर में चली जाती है तो उसका जीना दुर्वार हो जाता है, कई बार उनको सुसाइड वगैरह तक करनी पड़ती है। तो संत रामपाल जी अपने प्रवचनों के माध्यम से अपने शिष्यों को बताते हैं कि बेटा, हमने ना तो दहेज लेना ना देना, और मेरा शिष्य वही है जो एक सुई तक दहेज में ना लेगा ना देगा। तो उनके शब्द में पावर है। तो उसी के कारण संत रामपाल जी के लाखों के हिसाब से जो शिष्य हैं, जो ना दहेज लेते ना देते, यहाँ तक कि दोनों पक्षों का जो भोजन है उनका इंतजाम भी आश्रम में किया जाता है। जब रमैनी होती है तो 17 मिनट में शादी हो जाती है, तो कोई भी बर्डन नहीं माता पिता के ऊपर। जो गरीब, यानी कि उनका 1 रुपए का खर्चा नहीं, 1 रुपए का खर्चा नहीं, गरीब परिवार के लिए कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे बेटी के जन्म लेने पर परिवार में मतलब एक मायूसी सा जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब बेटा और बेटी को हमारे जो भक्त है एक जैसा मानते हैं, उनको देख के समाज में जागृति पैदा हो रही है। दूसरा जो समाज कल्याण का संत रामपाल जी कार्य कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत तैयार करना। अब संत रामपाल जी के आशीर्वाद से, उनके शब्द शक्ति से संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं, नशा करना तो दूर, वो नशे की वस्तु किसी को लाके नहीं देते। तो अब उनको देखकर जो दूसरे लोग हैं आसपास, वो भी कहते हैं संत रामपाल जी के शिष्य बहुत अच्छे हैं, नशा करते भी नहीं, नशे की वस्तु लाके भी नहीं देते। तो समाज में जागृति पैदा हो रही है, क्यों ना संत रामपाल जी की मुहिम से जुड़ा जाए और नशा मुक्त हुआ जाए, ताकि लोगों के घर बच सके।
और जो इसके अलावा अन्य जो कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं समाज कल्याण के, जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें संत रामपाल जी लोगों का मतलब सहारा बनते हैं। जैसे हाल ही में अभी आपको पता है बाढ़ आ गई थी हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तराखंड में और गुजरात में भी आ चुकी थी। तो उसमें जैसे हरियाणा में ही 400 प्लस गांव थे जिनके खेत और घर और स्कूल वगैरह पानी में 4-4, 5-5 फुट पानी में डूब चुके थे। जब उनको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज हैं, मतलब इस आपदा से हमें बचा सकते हैं, तो उन्होंने कमेटी के माध्यम से प्रार्थना की। तो संत रामपाल जी उनकी प्रार्थना के तुरंत बाद 24 घंटे में ही उनको वो सारा सामान जिनका बजट के करोड़ों में जाता है वो उपलब्ध करवाया। तो उनकी गांवों से पानी निकला, लाखों फुट पाइप, क्योंकि लाखों हेक्टेयर एकड़ पानी में ये पानी था। जो उनकी एक फसल तो बर्बाद हो ही गई थी, दूसरी भी नहीं होती अगर पानी ना निकलता। तो परमात्मा ने वहां पे उनकी फसल और नस्ल दोनों बचाए। अब परमात्मा ये ना सहयोग करते तो शायद कितने लोग मतलब तंग परेशान हो जाते, कोई सुसाइड करता, कोई गांव छोड़कर चला जाता, कुछ बीमारियां फैल जाती, पशु मरते। तो परमात्मा मतलब भुखमरी तक की नौबत आ जाती। भुखमरी की नौबत आती तो बहुत यहाँ पे जनसहार होना था, जिससे परमात्मा ने उनको बचाया। और 24 घंटे के बीच बीच में उनको सारी जैसे लाखों फुट पाइप, मोटरें, स्टार्टर सब कुछ दिया। और देखो सरकार भी देते हैं ना, वापस उठा के ले जाते हैं पाइप वगैरह भी, अब आपके यूज हो गए, अब वापस कर दो इनको। लेकिन संत रामपाल ने एक बड़ा कार्य यह भी किया कि उनको कहा भी आपके पाइप हैं ये, आपको फॉर एवर सदा के लिए दे दिए गए। जैसे ही आगे कोई ऐसा आता है प्राकृतिक आपदा तो आपने अपना यहाँ पे इससे अपना हल खुद कर लेना है और इसको सुरक्षित रखना है। तो परमात्मा की दया से उन लोगों के अब खेतों में फसल आ, तो वो लोग गुरुजी का सम्मान भी कर रहे हैं। कोई किसान रक्षक, कोई किसान मसीहा, मतलब इस प्रकार के उनसे गुरुजी का दिल से यानी कि जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सम्मान किया जा रहा है, धन्यवाद किया जा रहा है। जी। और इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी जैसे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है मशीनरी के युग के कारण, तो पेड़ पौधों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संत रामपाल जी के शिष्य चौमासे में काफ़ी मतलब पौधे लगाते हैं जैसे जलवायु संतुलन बना रहे। इसके अलावा और भी जैसे कार्य है, कई गांव हैं जहाँ पे मतलब पानी हैवी वाटर है, पीने योग्य नहीं है, तो उनकी प्रार्थना पर वहाँ पे आरओ वगैरह की सुविधा दी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि जो है कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जा रही है। तो सर, जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है, समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा हो रहे हैं, पर संत रामपाल जी महाराज तो इस टाइम जेल में है, तो ये जो सारे कार्य हैं ये कैसे संभव हो पा रहे हैं? सत साहिब जी, देखो संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के अवतार हैं और भगवान जेल में नहीं रहा करते। वो जहां भी रहेंगे अपनी मर्जी से रहेंगे, उनको कोई जेल में नहीं कर सकता। जैसे कृष्ण जी जन्म लिया था तो कंस को यह था कि ये जेल में जन्म लेगा और इसको मैं वहीं मार दूंगा, लेकिन जब उसने जन्म लिया तो जेल के सारे दरवाजे टूट गए, खुल गए अपने आप, तो शक्ति तो काम कर गई। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की शक्ति है जो आज काम कर रही है। वो चाहे जेल में बैठे, आश्रम में बैठे, कहीं भी रहे, उनकी शक्ति है जो काम कर रही है। जैसे एक मोबाइल टावर है, वह है तो एक जगह, लेकिन जो उससे रेंज निकल रही है वो सभी जगह है। जो भी मोबाइल में सिम डालेगा वो काम कर जाएगी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की शक्ति है जी। तो सर, जैसे कि आज चौथी बार ये राहत सामग्री आप इस परिवार के लिए लेके आए हो, तो कब तक मतलब चौथी बार, पांचवी बार, कब तक ये राहत सामग्री इस परिवार को दोगे? देखो सत साहिब जी, देखो ये सामग्री इस परिवार को तब तक मिलती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने मारा ना हो जाए। जैसे ये बच्चा अभी छोटा है, पढ़ रहा है, अभी पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, कहीं नौकरी लग जाएगा अपने पैरों पे, जब तक ये बच्चा खड़ा नहीं हो जाएगा तब तक इनकी सामग्री ऐसी ही मिलती रहेगी। ये ऐसा नहीं है जी एक बारी देंगे, 2 बारी देंगे, 4 बारी देंगे या 6 महीने दे दिया, नहीं जी, चाहे इसके लिए कितने वर्ष लग जाए, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को ऐसी ही सामग्री देते रहेंगे जी। हाँ जी। तो सर, बहुत ही अच्छी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है, तो कैसे मतलब इतने जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाते हो आप लोग? देखिएगा, जो संत रामपाल जी उनके शिष्य हर एक गांव, हर एक नगर में मिलेंगे। तो संत रामपाल जी ने उनको यह आदेश दिया है कि बेटा आपके आसपास के गांव में कोई भी गरीब है, बेसहारा परिवार है, निर्धन है, जरूरतमंद है, तो उनका आपने पता लगा के बताना है। तो परमात्मा की दया से जो उनके शिष्य हैं तो वो अपने आसपास जितने भी है इस चीज की खोज करते हैं भी कहाँ पे कोई गरीब जरूरतमंद है। यानी कि गांव-गांव जाके सर्वे किया जाता है? सर्वे किया जाता है।
तो उसकी सूचना फिर हम कमेटी को देते हैं। जैसे वहाँ से सर्वे टीम आती है, तो सर्वे टीम में अगर पाया जाए वाकई ज़रूरतमंद परिवार है, तो उसके बाद तुरंत ही संत रामपाल जी 24 घंटे के अंदर ये सुविधा देनी उस परिवार को शुरू कर देते हैं। यानी कि संत जी आदेश कर देते हैं। हाँ, आदेश हो जाता है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो ये सेवा शुरू हो जाती है। तो दर्शकों, आपने सुना किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है गांव-गांव जाकर जो है सर्वे करते हैं और ऐसे-ऐसे जरूरतमंद परिवारों को ढूंढते हैं वाकई जिनको इस सामान की, इस सामग्री की जरूरत है। तो दर्शकों, वाकई अपने आप में एक महान कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो है किया जा रहा है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो बहन, जैसे कि आज आपके घर चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है, तो क्या कुछ आपके परिवार में स्थिति में बदलाव आया है, कुछ सुधार आया है? बस जी शुक्रिया, इसका मेरा हो रहा आसरा। जितने के मैंने मिल रहा, मैंने बहुत तंग थी मैं पहले से, अब तो ठीक हूँ जी। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपके घर राहत सामग्री लेकर आते हैं, आज चौथी बार आए हैं, तो इनका स्वभाव, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का स्वभाव कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। हाँ जी, मतलब अच्छा व्यवहार है। हाँ जी। तो बहन, आज जो है सामग्री आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो भिजवाई है, इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत है? बस मेरा घर बनवा दे, मैं अपने घर चली जाऊंगी, किराए पता। हाँ जी, किराए की भी जरूरत है, किराया भी दूँ मैं, इसका किराया बैठी अपने घर से आकर। हाँ जी। तो सर, जैसे कि बहन द्वारा बताया गया है कि इनको घर की जरूरत है और अभी फिलहाल इनको जो है इस घर में, किराए के मकान में रहते हैं, तो इनको किराए की जरूरत है। जी, इनको किराया जब भी आते हैं ना, इनको दे के जाते हैं। आज भी हमारे गुरुदेव जी ने इनके लिए किराया भेजा है, जो कि इनको दे रहे हैं। ये गुरु जी ने आपके लिए किराया भेजा, आपका 1500 रुपये सस्ता। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे किराए पे ये परिवार रहता है और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मकान का जो किराया है वो भी जो है इस बहन को दे दिया है। तो बहन, क्या कहना चाहोगे आप ऐसे संत को जो आपकी सुन रहे हैं और आप जैसे हजारों परिवारों की जो है मदद की जा रही है? बस शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। मैं तो नहीं सोच रही भी, मैं भी सत्संग में भी जाए करूंगी जी अब। जी। हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत इसका, जो हमारी इतनी सुन रहा है गरीबां की। जी। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार जो है परिवार के सदस्य, परिवार की मुखिया जो है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही हैं और कह रहे हैं कि मैं भी सत्संग में जाऊंगी। यानी कि वो इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं। सामाजिक कार्य तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के देख ही लिए, अब वो उनके ज्ञान की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात ये अपने आप में है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य है उनको देखकर सब लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। तो
दर्शकों, हम भी ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं ऐसे संत को अपने चैनल के माध्यम से। दर्शकों, ऐसे ही अन्नपूर्णा वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब